हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद अनित में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, बेसिक कंसेप्ट के लिए हमने यहाँ पर अपनी एक क्या सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके 2 लेक्चर हमने क्या यूट्यूब पर अपलोड कर दिए थे। ठीक है, तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। और सबसे पहले हमने क्या आपको फ्रैक्शन कराया था। फ्रैक्शन के बाद आपको हमने बोर्ड मास रूल, और आज करते हैं हम क्या एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यानी कि क्या घातांक के नियम। ठीक है स्टूडेंट। तो भाई घातांक में क्या होता है? देखो, घातांक में होती है पावर। क्या होती है? पावर। जैसे हमारे पास क्या है, देखो पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़े से ना आपको क्या करता हूँ, फॉर्मूले लिखाता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो देखना, बड़े अच्छे हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, पहला फॉर्मूला है भाई हमारे पास ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। ठीक है, क्या हो, अगर बेस क्या हो सेम और पावर क्या हो अलग अलग हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? ए की पावर है ना, ये दोनों पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। क्योंकि बेस सेम है ना, अगर बेस सेम होता है तो उसको एज इट इज लिखते हैं, और जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? ऐड। सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ए की पावर एम हो, ठीक है, और बी की पावर क्या हो? एम। इस बार क्या है कि बेस अलग अलग है और पावर क्या है? सेम। तो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? ए क्रॉस बी। इन दोनों यानी कि जो बेस है उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो पावर है वो क्या? सेम एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास, ए की पावर एम और उसकी होल पावर कितनी है? एन। ठीक है, क्या है कि पावर की भी क्या है, मतलब पावर की पावर नहीं है ये क्या है, ये पूरा नंबर है हमारे पास, और इसकी जो पावर है कितनी है? एन। तो क्या कर रहे हैं कि पावर की पावर में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो ए की पावर एम इंटू एन, कितनी स्टूडेंट? एम इंटू एन। फोर्थ फॉर्मूला है जो हमारे पास, वो क्या है? देखो, ए अपॉन बी, अगर इसकी और पावर क्या हो स्टूडेंट? एम हो, तो क्या करेंगे? ए की पावर अलग और बी की पावर अलग। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला है हमारे पास, अगर ए की पावर क्या हो? माइनस एम हो, तो इसको क्या लिखते हैं स्टूडेंट हम? ए की पावर एम। ठीक है, वन अपॉन ए की पावर एम। अगर पावर माइनस की है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी? प्लस की। अगर प्लस की है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है, और सिक्स फॉर्मूला है हमारे पास, अगर क्या हो ए की पावर जीरो, मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर क्या हो? जीरो, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? वन। ठीक है, इस चीज को क्या करते हैं हम बाद में प्रूव करके भी दिखाएंगे आपको, कि उसकी जो किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो उसका मान वन क्यों होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास ये कुछ क्या 6 फॉर्मूले हैं, इनका जरूर देख लीजिएगा। इससे अलग 3-4 फॉर्मूले और लिखाते हैं आपको। कितने हो गए? 6 है ना, 7। देखो, अगर हम क्या करते हैं, रूट ए की मल्टीप्लाई रूट बी में करते हैं, ठीक है, अलग अलग नंबर है ना, तो ये कितना लिखेंगे स्टूडेंट हम? रूट ए बी। ठीक है, मल्टीप्लाई सेकंड में क्या, अगर सेम सेम नंबर हो रूट के अंदर, क्या स्टूडेंट? रूट के अंदर अगर क्या हो सेम सेम नंबर, तो उसको क्या लिखते हैं हम? एज इट इज। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं कि अगर इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो रूट के अंदर क्या हो जाता है? बेस। आपको ये थोड़ा सा बेसिक पता होगा क्या? देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ए इंटू ए, है नहीं? और ये पेयर बन रहा है तो पेयर क्या आ जाता है स्टूडेंट? बाहर। ठीक है, 9। अगर हमारे पास क्या है, रूट ए अपॉन बी है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी। ठीक, और 10 में क्या है कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर रूट है तो उसको क्या लिखते हैं हम? ए की पावर 1/2। ठीक स्टूडेंट, अगर क्या होगा, ओनली अगर रूट होगा, तो थोड़ा सा ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हालांकि अब इनकी हमें क्या जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा क्या घातांक के जो नियम है, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये 6 फॉर्मूले जिनका क्या करेंगे हम? यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करते हैं भाई, इन फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या करते हैं, नोट कर लीजिएगा, है ना? इनको क्या मिटा देते हैं पहले। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूले हैं को यूज कैसे करते हैं हम, ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन इन फॉर्मूलाज पे हमें क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो जैसे मेरे पास ये नंबर है कोई, है ना, 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 4/3। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है।
अब आप ये देख रहे हो यार पावर में यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 4/3 है, इसको कैसे सोल्व करें हम? ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास अगर सिंपल सा क्वेश्चन हो, जैसे ये क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको ये कराता हूँ। जैसे 2 की पावर 5 है और ये 2 की पावर क्या स्टूडेंट 1 है, तो क्या करते हैं भाई हम, हमें तो पता है कि 2 की पावर 5 हम क्या लिख लेंगे 32 है नहीं, 5 बार गुणा कर लेंगे, 2 की पावर 1 ये इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या कर लेते हैं, थोड़ा आसानी से कर लेते हैं। पर उससे भी आसान तरीका क्या है, देखो यहाँ पे बेस क्या है सेम है, क्या है बेस सेम है, जब और पावर क्या है यहाँ पे अलग अलग, तो जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है, यानी बेस सेम पावर अलग अलग, तो क्या करते हैं उसे जो बेस को सेम लिख लेते हैं और जो पावर है उन दोनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे पास क्या है बेस सेम है, बेस कितना है सेम, और पावर क्या कर देंगे स्टूडेंट हम ऐड, तो कितना हो गया 2 की पावर 6। ठीक है, अब क्या कर देंगे 2 की पावर 6 को हम कितनी बार लिख लो भाई, 2 की 6 बार गुणा कर देंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट 64। ठीक है, यहाँ पे देखो से इसको कैसे करेंगे, आप देखो बेस तो सेम है ना, तो जो पावर है कितनी है 1/3 प्लस 4/3, तो बेस सेम है तो भाई पावर क्या हो जाएगी ऐड। यहाँ देखो ये फ्रैक्शन में आपको करा रखा है ना, बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएगी फ्रेंड ऐड, तो 2 की पावर कितना हो गया भाई 5/3, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, इस पावर को हम ऐसे खोल ही नहीं सकते है ना, क्योंकि क्या है फ्रैक्शन में है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जैसे कुछ भी नंबर ले रहे हम, 5 की पावर कितनी होगी है 2 होगी इन 2, अरे पावर की जो 5 है उसकी पावर कितनी होगी -5। ठीक है, कितनी होगी -5, तो क्या करते हैं देखो स्टूडेंट बेस तो क्या है सेम है, बेस क्या है सेम, पावर अलग अलग है तो क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो देखो ये 2 है, यहाँ पे कितना आएगा प्लस, और ये कितना है -5। ठीक है 5 2 प्लस माइनस ही कितना होगा माइनस होगा भाई, है ना। और ये देखो 2 में से 5 गया कितना बचा 3, पर बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस, है ना। अरे 5 की पावर 3 है, अगर यहाँ पे छोड़ोगे तब भी आंसर सही है, पर अगर पावर माइनस की है तो उसे क्या लिख दो स्टूडेंट 1/5 की पावर 3। ठीक है, अब क्या कर देंगे 5 की पावर 3 का मतलब है कि इसकी तीन बार गुणा, है ना, 5 की 3 बार गुणा, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार लिख लिया, 5 पंजे 25 25 पंजे 125, तो इसका आंसर आ गया 125। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। ठीक है, सेकंड फॉर्मूले पे यूज कर लो। जैसे कोई मेरे पास क्या है भाई 5 की पावर 2 है और ये 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 3 की पावर कितना लिख लो 2। यहाँ पे देखो पावर क्या है सेम है पर बेस क्या है अलग अलग, देखो पावर क्या है सेम पर बेस क्या है अलग अलग, तो क्या कर देंगे जो बेस है उनकी मल्टीप्लाई और पावर एज इट इज, तो बेस क्या है यहाँ पे 5 × 3 और पावर क्या है स्टूडेंट एज इट इज, तो 5 3 जा 15 है ना, पावर कितनी है 2 है ना, तो इसे क्या कर लो भाई 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। वैसे तो मैं बताया 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई क्या दो फॉर्मूले में क्या कर लिए यूज कर लिए। अब चलते हैं किस पे, तीसरे फॉर्मूले पे। देखो भाई तीसरा फॉर्मूला कैसे करते हैं हम अप्लाई। जैसे मेरे पास ये कितना है 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितने स्टूडेंट 2। ठीक है, तो भाई क्या करना है हमें, देखो 2 की पावर 3 है ना, पहले 2 को हमने एज इट इज लिखा क्योंकि क्या है बेस है, और पावर की पावर में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, इसकी 6 बार क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी बताया था आपको, है नहीं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। ठीक है, कोई और सा क्वेश्चन ले लो। जैसे यहाँ 2 है ना, इसी पावर कितनी ले लो भाई, यहाँ पे 2 ही ले लो, तो 2 की 2 में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर कितनी होगी स्टूडेंट 5 की पावर 4, तो इसकी भाई 5 बार क्या 4 बार क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर कितनी है 4, तो 5 पंजे 25 है ना, और 5 पंजे 25 और 25 की मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 625, क्योंकि हमें पता है क्या है 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन क्या है a/b कितना है, a/b की होल पावर कितनी है। जैसे मेरे पास कितना है 5/2, इसकी होल पावर कितनी है स्टूडेंट 2, तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसकी पावर अलग लिख लो 5 की पावर 2, अरे कितनी है 2 की पावर 2, इसको अलग लिख लो, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना हो गया 4, ये हमारा क्या आ गया भाई आंसर। ठीक है,
तो जो फ्रैक्शन में आ रहा है फ्रैक्शन में लिख दो, जो प्रॉपर कट रहा है या क्या मल्टीप्लाई करके प्रॉपर आंसर आ रहा है तो प्रॉपर आंसर ले आओ। जैसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हमारे पास जैसे ये 2 की पावर कितना है -3, तो वही कितना होगा 1/2 की पावर 3, ये पावर नीचे जाकर क्या हो जाएगी प्लस, है नहीं 1/2 की पावर 3 वो क्या लिखते हैं हम 2 × 2 × 2 कितना हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8, दैट इज आंसर। ठीक है भाई, ये क्या था। अब इसके बाद आया a की पावर 0, है ना, क्या a की पावर 0, तो जिसकी भी पावर 0 होती है ना स्टूडेंट उसका इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। ठीक है, अभी बताते हैं आपको कैसे। देखो जैसे हमारे पास क्या है भाई x है ना, और अपॉन में कितना है x, तो ये क्या हो जाएगा x से x कट जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये बात सही है क्या, ठीक है, तो आप कहोगे सही है, पर मैथ के हिसाब से ये बात क्या है बिल्कुल गलत। ठीक है, क्यों, देखो x की वैल्यू यहाँ कुछ रखोगे, अगर आप 1 रखोगे 1 रखोगे तो कितना आएगा 1, 2/2 करोगे तो तब भी कितना आएगा 1, है नहीं, x की वैल्यू मैंने 3 मान ली तो कितना आ गया 3/3, कितना आ गया भाई 1। ठीक है, पर कोई नंबर ऐसा आ गया कि यहाँ पे x की वैल्यू से पुट करने पर हमें क्या 1 मिल जाए। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रख ली, अपॉन में 0, तो ये क्या 1 हुआ क्या, जी नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या है, ठीक है 0.0 जहां भी बन जाता है वहां पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है स्टूडेंट गलत हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्म क्या डिफाइन नहीं कर सकते हम इसे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा ये 1 हो नहीं सकता, तो इसलिए बात क्या करते हैं हम गलत है। अब वो क्या करते हैं हम इस चीज को प्रूव करने के लिए हम एक कंडीशन करते हैं अप्लाई, क्या करते हैं हम, देखो जैसे ये x/x है, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1। ठीक है, हमें प्रूव करना है क्या 1, कोई बात नहीं भाई, इस x घूम के क्या लेंगे भाई ऊपर, है ना, तो देखो ये पावर बटे में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, माइनस होगी ना, इक्वल टू तो 1 है ना, बेस क्या है सेम, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, पर ऐड होने की जगह यहाँ पे क्या है माइनस है ना, या फिर ऐसा कर लो आप कि 1 + -1, ठीक है, x की पावर 1 - 1 इक्वल टू 1, x की पावर कितनी बची यहाँ पे 0 इक्वल टू कितना 1, तो देखो आ गया ना x की पावर 0 इक्वल टू 1, तो मतलब जिसकी भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी ऑलवेज 1। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 + 4 की पावर 0, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, 2 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, 3 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1, 4 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1, है ना, 1 2 3, तो ऐड कर दो ना कितना आ गया आंसर। ठीक है, कल को मुझे क्वेश्चन मिल जाए 2 की पावर 0 गुना 5 की पावर 1 × 3 की पावर 0, ठीक है, यहाँ मिल जाए 5 × 3, इसकी वैल्यू बताओ जी क्या होगी, है नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, ये 5 की पावर 1 है तो उसे 5 ही लिखा जाएगा, है ना, 3 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, अरे कितना है भाई 5 × 3, तो 5 से 5 कैंसिल, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 अपॉन कितना 3, दैट इज आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम इसके जैसा ही, हमारे पास ये क्वेश्चन है 5 की पावर 0, 8 की पावर 0, है ना, प्लस कितना है 2, 2 की पावर 1, इसकी और पावर कितनी है स्टूडेंट 2, तो भाई इसको कैसे करना है, तो क्या करोगे 5 की पावर 0 1, 8 की पावर 0 की वैल्यू 1, अरे कितना है 2 की पावर 1 तो कितना होगा 2, है ना, अरे स्क्वायर एज इट इज, 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो 4 की पावर भाई कितनी 2, तो भाई क्या लिख लेंगे 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया आंसर, दैट इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास ये है 2 × 3 + 5 × 4, है नहीं, इसकी और पावर कितनी है 0, तो भाई सीधी सी बात है इसे चाहे कैलकुलेशन कैसे ही कर लो, है नहीं, पर पावर होल पावर कितनी है 0, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, दैट इज आंसर। ठीक है, तो उम्मीद देखिए क्वेश्चन आपको क्या समझ में आए होंगे, तो भाई कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, उससे कर लेना, इसके बाद में इसका एक्सपोनेंशियल का जो सेकंड पार्ट है उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसे आपके बीच लेकर आएंगे। ठीक है, तो 2-3 क्या एग्जाम्पल आपको देते हैं उसके बाद करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके लिए 2/3 2 की पावर 1/3, ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है, और ये कितना है ये 1 है ना,
कमेंट करके जरूर बताना भाई इनका आंसर। और ये कितना हो गया 3 और 4 क्वेश्चन है हमारे पास। ये करना है, ठीक है। तो इन 4 क्वेश्चन से क्या बताना है स्टूडेंट, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कितना है क्वेश्चन 1 2 3 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर होगा सब मेंशन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 3 4, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और हम आपके कमेंट का क्या करेंगे स्टूडेंट, इंतजार करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ सक्सेस क्लासेस के साथ।